मेरी क्लाइंट पुष्पा सी सेक्शन के बाद उन्होंने 10 किलो वजन 3 महीने में कम किया है। सी सेक्शन के बाद हर कोई यही कहता है कि अभी सिर्फ रेस्ट करो, वेट लॉस बाद में। बहुत सारी मॉम कंफ्यूज रहती हैं कि सी सेक्शन डिलीवरी के बाद कब वेट लॉस स्टार्ट करना चाहिए। तो चलिए आज सिंपल लैंग्वेज में जानते हैं। सबसे पहले ये समझिए, सी सेक्शन डिलीवरी एक मेजर ऑपरेशन है, तो इसके अंदर सबसे पहले आपको अपनी रिकवरी का बहुत खास ख्याल रखना है। तो डिलीवरी के तुरंत बाद क्रैश डाइट, सैलेड डाइट या खाना कम खाना शुरू कर देना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मेरी क्लाइंट पुष्पा, जिन्होंने सी सेक्शन डिलीवरी के बाद 3 महीने में 10 किलो वजन कम किया है। सी सेक्शन डिलीवरी के बाद हर कोई यही कहता है कि अभी सिर्फ रेस्ट करो, वेट लॉस बाद में। धीरे धीरे वजन बढ़ते जाता है, कॉन्फिडेंस लो होता है और वीकनेस आने लगती है। मॉम्स कंफ्यूज रहती हैं कि आखिर सिजेरियन डिलीवरी के बाद वेट लॉस कब स्टार्ट करें। तो चलिए आज सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि सी सेक्शन डिलीवरी एक मेजर ऑपरेशन होता है, जिसमें आपको हीलिंग और रिकवरी बहुत अच्छे से होना जरूरी है, वरना आगे जाके आपको दिक्कत हो सकती है। इसके लिए आपको अग्रेसिव डाइट, हैवी वर्कआउट तुरंत करना ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो वेट लॉस कब स्टार्ट करें? वैसे तो कहा जाता है कि 6 to 8 वीक के बाद आप अपनी डाइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन एज अ मॉम न्यूट्रिशनिस्ट मैं हमेशा अपने क्लाइंट को सजेस्ट करती हूँ एटलीस्ट 4 to 6 मंथ आपको अपने बॉडी को रेस्ट, रिकवरी के लिए, हीलिंग के लिए टाइम देना चाहिए। इस टाइम पे आप ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करिए, अपनी बॉडी को टाइम दीजिए, अच्छा नरिशमेंट वाले खाने खाइए। धीरे धीरे आपकी बॉडी जब रिकवर हो जाती है तो आफ्टर 4 और 6 मंथ के बाद अपने डॉक्टर से पूछ के आप अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अगेन, जब भी आप अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करेंगे उसके अंदर क्रैश डाइट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो कोई भी ऐसा डाइट प्लान जिसके अंदर आपको खाना कम खाने को कहा जा रहा है, मील्स स्किप करने को कहा जा रहा है या फिर शेक्स के ऊपर रखा जा रहा है, ऐसा डाइट आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इससे आपका वजन बढ़ेगा, बेली फैट बढ़ेगा, मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो ये आपने बिल्कुल नहीं करना है। इसकी जगह पर एक अच्छा वेल प्लान्ड खाना आपको खाना है, जिसके अंदर दाल, रोटी, सब्जी, घी, चटनी, सैलेड, दही ये अच्छे से होना जरूरी है। हाँ, क्वांटिटी का और टाइमिंग का बहुत खास ख्याल रखेंगे। दिन में कम से कम 5 मील जरूर लेंगे, जिसके अंदर आपका ब्रेकफास्ट, मिड मॉर्निंग, लंच, इवनिंग स्नैक्स और डिनर ये होगा। तो कोई भी ऐसा डाइट प्लान जिसके अंदर आपको बहुत कम खाना, मील स्किप करना या पूरे दिन हर्बल चाय के ऊपर रखा जा रहा है, वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने डॉक्टर से पूछने के बाद स्क्रीन पे आपको कुछ आसन और पोजेस दिए गए हैं, वो आप धीरे धीरे उसको करने से आपका बेली फैट, थाई फैट, आर्म फैट ये सारी चीजें कम होगा। वेट लॉस में आपको मदद मिलेगी। खाने में अच्छी चीजें शामिल करना है, जैसे पालक, बीटरूट, नींबू, खीरा, पनीर, दही या राजमा, छोले, इस तरीके की चीजों को अपने खाने में आपको शामिल करना है। बहुत सी मम्मी जल्दी वेट लॉस के चक्कर में कम खाना शुरू कर देती हैं, सिर्फ सैलेड पे रहना शुरू कर देती हैं या अपने खाने से एक इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन को हटा देती हैं। इससे हेयर फॉल होगा, वजन और ज्यादा बढ़ेगा, हार्मोन्स इम्बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे। हमारा गोल ग्रेजुअली फैट लॉस होना चाहिए। महीने में 2 या 2.5 किलो भी वजन आपका कम हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। और अच्छी मात्रा में पानी पीजिए, मिठाई, स्वीट, नमकीन इसको जितना हो सके जल्दी हो सके कम करिए। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि डिलीवरी के बाद बॉडी इंस्टेंटली नॉर्मल नहीं होती है। आपकी बॉडी ने अभी अभी एक नया जिंदगी क्रिएट किया है, तो इसको टाइम दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे धीरे धीरे ग्रेजुअली आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। आप कितने मंथ पोस्टपार्टम हो कमेंट में बताइए। दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके काम की होगी। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, हेल्दी रहिए। नमस्ते।